अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग भूमिका। आज हम अपने जो चैप्टर नंबर 5 है इसको कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। आज की वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 5 के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 कम्प्लीट करके 4 चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 के स्टार्ट में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और नंबर सेल नंबर डालना, डेटा टाइम और जो है कंट्रोल डी और कंट्रोल आर के फंक्शन से पढ़ा था और फोल्ड के चेंज करने का मेथड हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटर सीरीज ऑफ डेटा सच एज डेज, मंथ और प्रोग्रेसिव मंथ। अब हम जो है आगे जो जिस टॉपिक को आज कवर करने लगे हैं उसमें ये हमारा जो होगा कि अगर हम डेटा को जो है सीरीज़ में लिखेंगे किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो डेज हैं, मंथ हैं या प्रोग्रेसिव नंबर हैं, कोई सीक्वेंस के साथ किस तरह उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बुक से गो थ्रू करवा देता हूँ, उसके बाद जो है अपना इसको एक्सेल के ऊपर परफॉर्म भी करेंगे। तो बुक में वो हमें बताता है, पेज नंबर 79 है, इंटर द सीरीज ऑफ डेटा सच एज डेज, मंथ और प्रोग्रेसिव नंबर, ये किस तरह एंटर होंगे। सबसे पहला इसमें हमारा आता है टाइप द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ सेल एंड देन नेक्स्ट सेल टाइप वैल्यू एस्टेब्लिश पैटर्न ई.जी. इफ यू वांट टू सीरीज 1 3 5 7 9, इनमें देखें 1 3 5 7 9 में जो है 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसे हम कंटिन्यू किस तरह कर सकते हैं 9 से 11, 11 से 13 और 13 से फिर 50 एंड सो किस तरह हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, सीरीज में लिख सकते हैं, सीक्वेंस के साथ लिख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो है इस फॉर्मेट में आ जाए। तो ये हमें बताएगा। अब सबसे पहले हमने टाइप करना है कोई भी स्टार्टिंग नंबर, उसके बाद सेल सिलेक्ट करना है जितना में आप चाहते हैं कि ये जितनी रेंज आपको डिक्लेयर है कि आप चाहते हैं कि इतनी रेंज में जो है ये चीज़ें कवर हो, आपका डेटा इतना ज़्यादा एक्सटेंड, जितना आप चाहते हैं इतना एक्सटेंड कर सकते हैं स्टार्टिंग वैल्यू से एंड वैल्यू तक। इसमें एक नोट भी दिया हुआ है, इसे भी हम गो थ्रू करते हैं। नोट दिया हुआ है कि टू फिल एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ड्रैग डाउन और राइट टू फिल डिक्रीजिंग ऑर्डर और ड्रैग अप टू राइट लेफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उसने बात की है, इसे में हम इम्पोर्टेंट भी लिख लेते हैं। तो इसमें वो हमें बताता है कि टू फिल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ड्रैग डाउन और राइट, अगर आपने इंक्रीज करना है तो इसे डाउन करेंगे या फिर राइट करेंगे। अगर आप किसी नंबर को, किसी डेटा को या किसी नंबर ऑफ डेज को या नंबर ऑफ मंथ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसे या तो फिर डाउन करेंगे या फिर राइट की तरफ ड्रैग करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप नंबर या जो है नंबर ऑफ डेज या किसी स्पेसिफिक नंबर, न्यूमेरिक नंबर को डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है वो ड्रैग करना पड़ेगा अपवर्ड, ऊपर की जानिब को ड्रैग करेंगे और या फिर हम लेफ्ट साइड ड्रैग करेंगे। ये भी हम परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। आगे वो हमें जो टॉपिक कवर करता है वो है इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन द सेल। यू नीड टू यूज कीबोर्ड शॉर्टकट एड स्पेसिंग बिटवीन लाइन और पैराग्राफ टू टेक्स्ट इन द सेल। इसे करने से पहले, रीड करने से पहले हम इसे परफॉर्म कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सीरीज किस तरह वो उसमें ऐड होगी। तो ये हम आगे अपनी एक्सेल शीट की जानिब, तो इसमें ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है और नेक्स्ट में जो है हम 2 लिख देते हैं, इंटर। अब इसे अगर हम ड्रैग करें 2 में लेके जाके और इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये 2 आ रहा है, सेम नंबर आ रहे हैं। लेकिन इसको हम सीक्वेंस के साथ लेके जाने में, भाई अगर 1 है 2 है तो इसके साथ हम एक और 3 लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल नीचे वाले इंटर करके 3 लिख देते हैं। तो ये अगर हम ब्लैंक उसके ऊपर उसे ड्रैग करेंगे तो कोई नंबर हमें शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे स्टार्ट से यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट करें और एंटर ले लें, ये देखिए एक आ रहा है, ठीक है। और आप इसे ये देखिए एक आ रहा है क्योंकि हमने सिलेक्ट एक किया हुआ, ठीक है ना। ये कैंसिल करते हैं और इसे इस तरह ड्रैग करेंगे। अभी भी एक आएगा क्योंकि हम स्पेसिफिक उसे एक को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम अब बुक को गो थ्रू करते हैं कि ये किस तरह हमारा जो होगा।
उसके लिए आपने सिलेक्ट सेल दैट कंटेन द स्टार्टिंग वैल्यू एंड देन ड्रैग द फिल हैंडल अक्रॉस द रेंज यू वांट टू फिल। तो इसे हम यूँ करते हैं, डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा रख देते हैं, 3 5, ठीक है। और इसे हम अभी भी एक एक ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे हम इसे न्यू शीट पे करते हैं ताकि वहाँ ये फंक्शन सही परफॉर्म हो। यहाँ पर वो सेल हमें वो दिए हुए हैं 5, लेकिन 5 लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है। और अगर हम आप देखें ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, फिर भी एक ही सिलेक्ट होगा जब तक आपके पास वो वाला साइन नहीं आ जाता जो हमारे बुक में दिया हुआ है, जब तक ये एक ही शो होगा। ये देखें, ये देखें, आप देखें 799, ये देखें। अब आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 1 5 7 9 11। इसी हम अगर ये चीज़ें हैं मैंने आपको भी दिखाई, देखा आपने कि वो हमें सारी परफॉर्म करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ A1 सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ एक हमें शो होगा, लेकिन अगर हम देखें ये अब सब सिलेक्ट हो गए, अब भी एक एक ही शो होगा हमें। लेकिन अगर हम इसमें जाते हैं फिल सीरीज़, अब देखें ये 1 3 है ना, अब देखिए, अब देखा आपने ये इसके अंदर अब डिफरेंस आ गया। जब तक ये वाला साइन नहीं आएगा ऑटो फिल ऑप्शन का, तब तक ये नहीं होगा, ठीक हो गया। ये अब हमारा ये जब वो हो गया टॉपिक होगा, ये हमने परफॉर्म भी किया, ठीक है। आगे हम चलते हैं इंसर्ट द लाइन ब्रेक इन अ सेल। अब जो सेल के अंदर लाइन ब्रेक किस तरह हम डाल सकते हैं। यू नीड टू यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स और पैराग्राफ टू ऑफ टेक्स्ट इन द सेल। आप स्पेस वाला बटन भी यूज़ कर सकते हैं अगर टेक्स्ट को स्पेस देनी है। डबल क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू इंसर्ट 1 और मोर लाइन ब्रेक्स, ठीक है जी। ये दूसरा स्टेप हो गया। क्लिक द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर यू वांट टू ब्रेक। एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर क्लिक करें, वहाँ लाइन आ जाएगी। प्रेस Alt + Enter टू इंसर्ट द लाइन ब्रेक। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर उसने की है, अगर आप कोई भी टेस्ट देने जाएँ, चाहे वो कांस्टेबल पुलिस का हो, चाहे कोई सा भी हो, किसी भी कंप्यूटर के हवाले से टेस्ट, तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि लाइन ब्रेक डालने के लिए कौन सी कीवर्ड यूज़ की जाती है। तो वो आप बता सकते हैं वहाँ पर Alt + Enter दबाने से जो है हमें ये कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह होगा इसे भी हम परफॉर्म कर लेते हैं। एक्सेल के ऊपर लाइन ब्रेक किस तरह सिलेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ काफ़ी सारे एक जो है नंबर डाल दिए, ठीक है गया। इसे पहले हम ड्रैग कर देते हैं सिलेक्ट करके, ये हमने सिलेक्ट किया, ये ड्रैग हो गया। अब आप चाहते हैं कि एक लाइन ब्रेक इसके अंदर होनी चाहिए, उसके लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा सेट को। ये सेट डबल क्लिक हो गया। उसके बाद लोकेशन आपने खुद सिलेक्ट करनी है और Alt + Enter दबा देंगे। Alt + Enter, ये देखिए ये लाइन ब्रेक आपकी आ गई है। आप देखिए ये पूरे सेल के अंदर लाइन ब्रेक आ गई है, ठीक हो गया। ये देखिए ये सेल आपका लाइन ब्रेक आ गई है। अब इंसर्ट अ बुलेट और सिंबल इनटू द सेल। अब ये एक और टॉपिक आ गया हमारा कि आप सेल के अंदर बुलेट या सिंबल किस तरह डाल सकते हैं। सिंबल डालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में बताता है कि इफ़ यू हैव अ न्यूमेरिक कीबोर्ड ऑन द कीबोर्ड, क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू ऐड द योर बुलेट सिंबल। प्रेस Alt 7 यूजिंग द न्यूमेरिक कीबोर्ड टू कीवर्ड टू योर कीबोर्ड। Alt + 7 के जरिए भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव न्यूमेरिक कीबोर्ड, टिपिकल लैपटॉप मस्ट हैव इनेबल numlock before entering the bullet symbol, typically using FN plus numlock and shift to the numlock. This disable numlock and
ऑल्ट प्लस इंटर वेल लर्न अबाउट द लाइन ब्रेक। ठीक हो गया, आपने अब सिंबल डालना है इसमें, वो आप किस तरह डाल सकते हैं इसे हम परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल हम ले लेते हैं, ठीक है, इसमें वो बताता है हमें क्लिक द सेल यू वांट टू ऐड, ये इसके अंदर हमने क्लिक कर लिया, प्लस ऑल्ट 7 दबाना है हमने, ऑल्ट 7 हम दबाएंगे, यहाँ पर रेफरेंस भी आ गया सिंबल का ऑप्शन, ऑल्ट प्लस 7 ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिख दिया क्लिक और ऑल्ट प्लस 7 दबाया, सिंबल आपका यहाँ पर आ जाएगा। वो अगर आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड है, लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नम लॉग को इंटर करना पड़ेगा। नम लॉग जो है आपके लैपटॉप के अंदर भी होता है और मैं उसे क्लिक करने लगा हूँ। ये जैसे ही मैं नम लॉग क्लिक करूँगा इसके अंदर आपने उसके बाद करना है, सिंबल जो है आपका इंटर करने से पहले आप डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये रेफरेंस भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और बुक एंड कंटिन्यू द टाइपिंग, यू विल आल्सो नीड टू ऑल्ट प्लस इंटर एज वेल एज, ठीक है, ऑल्ट प्लस इंटर, ऑल्ट प्लस इंटर दबाएंगे तब भी आप सिंबल डाल सकते हैं किसी भी उसमें। ऑल्ट प्लस इंटर से शुरू में आपने लाइन ब्रेक्स के करने के लिए आप डाल सकते हैं इसको। तो ये हमारा था, अब मैं आपको इसको फाइल से भी निकाल के दिखा देता हूँ कि फाइल से किस तरह ये आपका होगा। यहाँ पर ये हमारा सिंबल का ऑप्शन होगा, इंसर्ट के ऑप्शन, इंसर्ट के ऑप्शन में ये सिंबल का ऑप्शन आ गया, ये इक्वेशन, ये सिंबल, ये इक्वेशन है, लेकिन हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंबल। इसके लिए हम आर्ट में जाएंगे, सिंबल वाले ऑप्शन में वो सिंबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर जो है डॉट का निशान ये हमने इंसर्ट किया और ये हमारा पीछे आ गया होगा। हम क्लोज करेंगे, देखिए ये अब आपने सिंबल भी लगा दिया, ठीक हो गया। आगे आ गया इंसर्ट सेल्स और रोज एंड कॉलम। अब आप बहुत सारे सेल्स में और बहुत सारे सेल्स में किस तरह बाकी रो डाल सकते हैं, तो कहते हैं उसे बाकी नया सेल कैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ मंडे, ठीक हो गया, नीचे लिख देता हूँ TUESDAY ट्यूजडे, ठीक हो गया, और लिख देता हूँ वेडनेसडे, ठीक हो गया। ये वेडनेसडे, ठीक है, और मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आके हमें सिलेक्ट करना होता है। जिस तरह हमें जब वो प्रॉब्लम हो रही थी तो अब भी वही प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आके राइट क्लिक करें, ये देखिए ये हमारा आ गया वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे, ये तरतीब से आ गया हमारा, ठीक है। और अब हम जो है इसमें एक नया सेल डालना चाह रहे हैं ब्लैंक से। अच्छा पहले इसे हम रीड आउट कर लेते हैं, पहले फिर आगे हम ताकि आसान हो। वो हमें कहता है इंसर्ट द सेल्स एंड रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, वो हम किस तरह करेंगे। ब्लैंक सेल कैन बी इंसर्टेड टू द लेफ्ट और अबाउट द एक्टिव सेल ऑन द वर्कशीट। When this happens, Excel shift other cells in the same row to right or in the same column down a combination. Blank cell can be inserted to the left or above active cell on the worksheet. एक तो about ऊपर या active cell के ऊपर आप डाल सकते हैं। जो सेल एक्टिव होता है उसके ऊपर आप blank cell इंसर्ट कर सकते हैं। एक ये important point आपको मैंने बताया
कि आप ब्लैंक से, आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है कि ब्लैंक सेल्स कब जो है वर्कशीट में कैसे इंसर्ट होता है। तो उसके लिए आपको जो है ब्लैंक सेल किस तरह इंसर्ट होता है, जब आप ब्लैंक सेल इंसर्ट करते हैं तो नीचे वाला जो सेल होता है वो एक्टिव सेल से ऊपर वाला सेल जो है वो ब्लैंक होता है, नीचे वाला नहीं होता। व्हेन दिस हैपन एक्सेल शिफ्ट अदर सेल इन द सेम रो राइट ऑन द सेम कॉलम डाउन द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यू सेल। जब ये डाल दिया जाता है तो एक्सेल जो है दूसरे सेल्स के जो रो कॉलम्स को खुद एडजस्ट कर देता है। ठीक हो गया। देयर इज सिमिलर इफेक्ट विद inserting rows above or column to the left of selected column or row. To insert blank cells, select the cell range of cells where you want to insert new blank cells. Note, you must select the same number of cells as you want to insert. On the home tab, click insert cell on the drop down. Select cell. सबसे पहले आपने select cell select करना है where you want to insert the blank cell. Note, you must select same number of cells as you want to insert. ठीक हो गया। One of the on the home tab, click insert cell and insert drop down. On the insert drop down, alternatively right click, select cell and then click the insert. ये दो मेथड है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। Click the direction of which you want to shift the surrounding cell in the insert dialog box. ठीक हो गया, ये डायरेक्शन भी आ गई। तो इंसर्ट ब्लैंक रो और कॉलम, पहले है सेल, ठीक है, फिर वो बताता है रो और कॉलम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को उसे भी बस आप ही कर लेते हैं। कॉलम और रो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। फॉलो सिमिलर प्रोसेस एज एडिंग द सेल एक्सेप्ट फ्रॉम इंसर्ट ड्रॉप डाउन सेलेक्ट इंसर्ट शीट रोज और इंसर्ट शीट कॉलम इंस्टेड। You can insert rows and column right clicking on row or column select insert option। ठीक है, अब हम जब परफॉर्म करते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट हुआ है आपका, उसने नंबर 1 में बताया सिलेक्ट करें आप, ठीक है। अब पहले पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। हम सपोज ले लेते हैं, इन दो को डिलीट करते हैं पहले, डिलीट ठीक है। ये आ गया हमारा ट्यूसडे वेडनेसडे, इसे हम क्लिक किया, ठीक हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है, हो गया ये। अब आपने इसमें क्या करना है, होम टैब में जाना है, इंसर्ट सेल में जाना है, होम टैब इंसर्ट सेल के ऑप्शन में ये आ गया, एक सेल आ गया, ठीक है। और राइट क्लिक, दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन क्या है इसका, ठीक है, ये हम इसे दोबारा होगा, इसके ऊपर गए, हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, शिफ्ट रो, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट ऑटोमेटिकली जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है वो शिफ्ट सेल्स डाउन आता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, शिफ्ट सेल डाउन, ये सेल डाउन हो गया, ये एक दूसरा मेथड से हो गया। क्लिक द डायरेक्शन विच यू वांट टू शिफ्ट। अब डायरेक्शन आप किस तरह इसमें वो कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंसर्ट के डायलॉग बॉक्स में जाना होगा, होम और इंसर्ट ये डायरेक्शन है, इंसर्ट सेल, ये डायलॉग बॉक्स है इसका, जिस तरह आप इसको लेके जाना चाहते हैं, ठीक हो गया। जिस डायरेक्शन में आप इसे लेके जाना चाहते हैं, इंसर्ट रो और आगे वो हम कहते हैं टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम हमें इंसर्ट करना है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। बस इसमें ये होगा इंसर्ट ड्रॉप डाउन सेलेक्ट इंसर्ट शीट और इंसर्ट शीट कॉलम इंस्टेड, ठीक है। इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट के राइट में जाएं, इंसर्ट रोज, देखिए रोज आपकी रोज हो रही है, कॉलम देखिए कॉलम अब इंक्रीज हो रहे हैं, इंसर्ट शीट हो वो कॉलम, इंसर्ट शीट नहीं शीट आ गई, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, रोज कॉलम तक हमारा हो गया। आगे हम पढ़ते हैं डिलीटिंग सेल्स रोज एंड कॉलम।
द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड ओनली डिलीट द कंटेंट ऑफ सिलेक्ट सेल। जो डिलीट की है आपने यूज़ होती है वो सिर्फ सिलेक्टेड सेल पे होती है। तो किस तरह होती है, उसके 2-3 मेथड हैं टू डिलीट। अच्छा, हम बुक में आपके सामने ओपन करता हूँ, ये ऑप्शन है हमारा डिलीट रोज एंड कॉलम। तो द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड ओनली डिलीट द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल्स रेदर देन द सेल्स देमसेल्व्स। तो अच्छा जी, तो डिलीट ऑन कीबोर्ड यू ओनली, अच्छा जो सिलेक्ट होते हैं जिन्हें आप सिलेक्ट करते हैं सिर्फ वही डिलीट होते हैं। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात है, तो डिलीट एक्चुअल सेल रोज और कॉलम यूज डिलीट ऑप्शन इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब। एक तो हो गया ये ऑप्शन डिलीट सेल, डिलीट शीट, रोज, डिलीट जो चीज़ आप डिलीट करना चाहें आप कर सकते हैं इस मेथड से। तो किस तरह अभी हम करके दिखा देते हैं जी आपको। ये हमारा डिलीट है, होम टैब का ऑप्शन है, सामने डिलीट का ऑप्शन है, जो चीज़ आप डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। जो आप सिलेक्टेड डिलीट है वो सिलेक्ट डिलीट हो गया, देखिए इसे आप सिलेक्ट करें और इसके ऊपर आए यहाँ पर डिलीट रोज भी कर सकते हैं, डिलीट शीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर दिए शीट हमने। तो जो चीज़ हम चाहें डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग, डेटा को फॉर्मेट किस तरह किया जाता है ये हमने अभी पढ़ा भी था, आई थिंक तो कि आपको पता होगा किस तरह इसे फॉर्मेट करते हैं। हम इसको जो थ्रू करते हैं कि किस तरह ये डेटा फॉर्मेट होगा। ठीक हो गया। तो अब हम डेटा फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। उसमें हम सबसे पहले आपको डेटा फॉर्मेटिंग बुक से रीड करेंगे। बुक से रीड करने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो फॉर्मेटिंग डेटा में वो हमें क्या चीज़ बताता है, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। फॉर्मेटिंग डेटा असिस्ट इन इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी ऑफ वर्कशीट। द फॉलोइंग नोट्स प्रोवाइड द इंट्रोडक्शन ऑफ मोस्ट कॉमन फॉर्मेटिंग टेक्निक। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके चाहे जॉब के लिए अप्लाई करें, अगर आपका उसमें आईटी का टेस्ट है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे किसी भी हवाले से, चाहे आप स्टूडेंट भी हैं तब भी आपसे जो है वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से हम डेटा फॉर्मेटिंग को हम डिस्कस करने लगे हैं। डेटा फॉर्मेटिंग में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और ये किस तरह की जाती है, डेटा फॉर्मेटिंग किस तरह की जाती है, इस चीज़ को अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसके इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर्मेटिंग डेटा असिस्ट इन इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी ऑफ वर्कशीट। बेसिकली डेटा फॉर्मेटिंग की किस लिए जाती है, डेटा फॉर्मेटिंग बेसिकली इसलिए की जाती है कि आपकी जो वर्कशीट है आप उसे इजीली एसेस कर सकें, इजीली समझ सकें, इजीली गो थ्रू कर सकें, इजीली रीड कर सकें। तो उसको हम डेटा फॉर्मेटिंग कहते हैं। द फॉलोइंग नोट्स प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू द मोस्ट कॉमन फॉर्मेटिंग टेक्निक्स। तो मोस्ट कॉमन फॉर्मेटिंग टेक्निक्स जो हैं उनमें जो है क्या चीज़ है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल बॉर्डर क्या चीज़ होती है, सेल के पास बॉर्डर लगाने वाला क्या चीज़ है। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके लिए आप इससे पहले गो थ्रू करते हैं। जी, तो सबसे पहले जो वो हमें बताता है कहता है सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू विच यू विश टू ऐड द बॉर्डर। ठीक है। सबसे पहले आपने सेल की रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपने बॉर्डर लगाना। ठीक है। फिर आपने क्लिक, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है क्लिक द एरो नेक्स्ट टू बॉर्डर इन द फोल्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। क्लिक द एरो टू नेक्स्ट टू द बॉर्डर इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है बॉर्डर वाले के ऊपर। यह भी आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, आपने टेंशन लेनी। ये इसका दूसरा वो है। तीसरा जो है क्लिक द बॉर्डर स्टाइल दैट यू वांट, और तीसरा हमने सिलेक्ट करना है जो बॉर्डर का स्टाइल आप चाहते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे जो सेल करनी है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इस चीज़ को फॉर्मेटिंग वाला
तो कर लेते हैं कवर। तो आते हैं हम अपने एक्सेल की तरफ, तो परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अगली चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसमें हमें बताता है कि रेंज, सबसे पहला पॉइंट है कि सिलेक्ट द रेंज, वो हमने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जिस तरह ये हमारा है ऑप्शन, अब इसे मैं अभी थोड़ा सा ये आ गया। ठीक है, और इसे हम रखते हैं संडे तक, आगे जितने भी हैं इन्हें हम कर देते हैं डेल। ठीक हो गया, ये हमने रेंज सिलेक्ट कर दी। अब इसमें हम नंबर डाल देते हैं। ठीक हो गया, नंबर 2, नंबर 3, इसे भी हम उसी तरह करके देखते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और इसे ये नंबर हमने सीक्वेंस के साथ ये लिख दिया, हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं कि ये किस तरह हमारा, हमने पहले सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है कि रेंज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं जी, ये हमारी रेंज सिलेक्ट होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन में, क्लिक नेक्स्ट टू द बॉर्डर इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन ये हो, और ये हमारा बॉर्डर का ऑप्शन है, इसके अंदर हम आते हैं और टॉप, ये चीज़ें हमें यहाँ पर भी दिखाई गई हैं। और हमें बॉर्डर कहाँ पर लगाना है, टॉप बॉटम पे लगाना है, टॉप पे लगाना है, लेफ्ट पे राइट पे, हम बॉटम पे लगा देते हैं बॉर्डर। ये बॉर्डर लग गया है। ठीक है, और हम चाहें तो यहाँ पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, और नीचे हम मंडे लिख देते हैं, टोटल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल TOTAL टोटल, यहाँ हम वैसे ही कोई फर्जी गिनती लिख देते हैं, बल्कि इसे हम सम कर देते हैं, कोई इशू नहीं। हमने फार्मूला पढ़ा है सम का, तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम नीचे तक लेके आएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे, बल्कि इस तरह करते हैं इक्वल, और इसे सम कर देते हैं, सम A टू A टू हमने यहाँ पहले लगाना है सम का फार्मूला। ये आगे हम आप आके सम का फार्मूला भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आपको अभी समझ नहीं आता तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये करना है कोमा और ये तो इंटर लगा देना। ये हमारा 10 के 10 नंबर आ गए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने जो है ये बॉर्डर भी लगा दिया, और क्लिक बॉर्डर स्टाइल दैट यू वांट। अच्छा जी, अब बॉर्डर स्टाइल आपने लगा दिया, जो आपको बॉर्डर एडिट हो गया, बॉर्डर नो बॉर्डर। ठीक है, चूज द बॉर्डर। ठीक है, सिलेक्ट सेल और ऐड द बॉर्डर टू ऑल। ये हो गया हमारा बॉर्डर लगाना भी हमने सीख लिया जी आज। आगे हम चलते हैं सेल कलरिंग की तरफ। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक सेल कलरिंग वाला। ठीक है, सेल कलरिंग में क्या चीज़ें हैं अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो चलते हैं हम सेल कलरिंग की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा सेल कलरिंग का ऑप्शन है, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, तो सेल कलरिंग क्या है? सिलेक्ट द सेल रेंज ऑफ द सेल यू विश टू कलर। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है रेंज को। ठीक है, सिलेक्ट द कलर यू वांट। ठीक हो गया, सबसे पहले आपने सेल को सिलेक्ट करना है, जितने रेंज में आपने कलरिंग डालनी है। हम इसी जो हमने शिफ्ट की थी उस पर करते हैं। सिलेक्ट कलर यू वांट एंड कलर फिल इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम कलर के फॉन्ट ग्रुप में जाके आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को कलर किस तरह किया जा सकता है? तो सिलेक्ट द सेल रेंज यू वांट टू कंटेनिंग द टेक्स्ट यू विश टू फॉर्मेट। क्लिक ऑन द कलर
either theme and standard in the font color drop down of the font group or font group. Note you can select one or more part of the text within the cell. Apply different text color. आप different text color apply कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, ये हमारा अलग से टॉपिक है. इसको कलरिंग वाले को पहले परफॉर्म कर देते हैं. कलर अब हमने किस तरह करना है, ये हमारा हमने नंबर 1 जो हमारे हमें बताया गया था कि सिलेक्ट द सेल यू रेंज ऑफ सेल दैट यू विश टू कलर. ये पहला सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट द कलर यू वांट टू कलर. अब आपने करना कहाँ से है, सिलेक्ट फिल कलर से इन द फॉन्ट ग्रुप से. ये आ गया फिल कलर और ये आ गया हमारा फॉन्ट कलर. फॉन्ट कलर से आपका पूरा सेल जो है वो कलर होता है. जैसे आपने फॉन्ट कलर किया, देखिए ये आपका जो टेक्स्ट है फॉन्ट कलर से आपका टेक्स्ट जो है वो कलर चेंज होता है उसका. लेकिन कौन सा जोन सा आप मर्जी है सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया. ये आपका फॉन्ट कलर के ऑप्शन में ये रेड हो गया. लेकिन अगर आप ओवरऑल सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट कलर करना चाहते हैं तो ये देखिए ये आएगा. ये चीज़ लाजमी आपने फील कलर का मतलब है पूरा सेल को कलर करना, और फॉन्ट कलर का मतलब है आप सिर्फ जो कलर टेक्स्ट है उसके अंदर सेल के अंदर उसे कलर करेंगे. ये हो गया हमारा फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर का ऑप्शन. ठीक हो गया. और होप हो कि आप चीज़ों को समझ भी रहे होंगे और समझ आ भी रही होंगी. परफॉर्म करने से सब कुछ होगा. जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. आगे हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट वाला. टेक्स्ट अलाइनमेंट में अब क्या चीज़ आ जाती है, टेक्स्ट को जो है ना सेल के अंदर किस पोजीशन में रखना है आपने, टॉप पे, कॉर्नर, बॉटम पे या फिर मिडल में, या जिस तरह आप रखना चाहें, राइट पे, लेफ्ट पे. सिलेक्ट द सेल यू रेंज द कंटेनिंग विश अलाइन. वही होम टैब में जाना है, कलर वाले ऑप्शन के साइड पे फॉन्ट वाले ऑप्शन के साथ ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है. अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में जाके आपने सेल में जो जो चीज़ें हैं उसे वो करना है. फॉर एग्जाम्पल आप हम इसे भी परफॉर्म करते हैं. ठीक हो गया. ये आपका एक किस्म का ट्यूसडे लिखा हुआ है. ये अलाइनमेंट ऑप्शन है. इसे अब आप इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है राइट साइड पे है. ठीक है. इसे आप रखना चाहते हैं जी मिड में. ये मिड में आ गया. ठीक है. ये मिडल अलाइनमेंट है. ये भी मिडल अलाइनमेंट में आता है. अच्छा, ये अब आपका राइट पे आ गया. ये आपका बिल्कुल लेफ्ट पे आ गया. ये भी लेफ्ट पे है. ये राइट पे, ये भी राइट पे. ये देखें इसमें अब 3 ऑप्शन आपको देखें नजर आ रहे हैं. ये बॉटम में इसे आप खुद फील करेंगे. देखें ये चीज़ें चेंज हो रही हैं. अगर आप इस तरह ये जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं. ये अलाइनमेंट आपने अभी देखा, मैंने आपको करके दिखाया. आप चेंज कर सकते हैं किसी भी सेल का जो है उसे राइट पे रखना चाहें, बॉटम पे रखना चाहें. उसके लिए आपको थोड़ी सी स्पेस बढ़ानी होगी. आप देखिए मैंने इस वक्त मिडल में है और इसे सिलेक्ट करें आप. ये राइट में चला गया, लेफ्ट की तरफ. ये था हमारा इधर तक का टॉपिक जो हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट तक कवर कर लिया. आगे हम ऐड रिमूव एंड शीट एंड ऐड और रिमूव शीट बैकग्राउंड यहाँ से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.